गांव में एक सीधी सादी लड़की थी जिसका नाम सुहानी था। वह गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी, लेकिन उसके साथ जो घटा वह गांव में हमेशा के लिए खौफ की कहानी बनकर रह गया। एक रात गांव के बाहर के कुछ बदमाशों ने सुहानी को खेतों में अकेला पाकर उसका शोषण किया और उसे बुरी तरह पीटा। उन्होंने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। रात के अंधेरे और दर्द से तड़पती सुहानी ने अपनी आखिरी सांस ली और उसके साथ ही गांव पर एक भयावह शाप भी मंडराने लगा। सुहानी की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेतिनी बनकर उन दरिंदों से बदला लेने के लिए वापस आई। गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। जिन लोगों ने सुहानी के साथ बुरा किया था वे एक एक करके रहस्यमय तरीके से मारे जाने लगे। हर एक की मौत के बाद उनके शरीर पर अजीबोगरीब निशान पाए जाते, जैसे किसी ने उन्हें पीटा हो। गांव में यह अफवाह फैल गई कि सुहानी की आत्मा वापस आ गई है। गांव के लोग डर के मारे रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अगर किसी को बाहर जाना भी पड़ता तो वे हमेशा समूह में जाते। एक रात उन बदमाशों में से एक रमेश अपने खेत में काम करने गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो सुहानी की प्रेतिनी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध साफ झलक रहा था। रमेश डर से कांपने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रेतिनी ने उसे घेर लिया। उसकी ठंडी आवाज ने रमेश के कानों में गूंजा, तुमने मुझे जो दर्द दिया अब वही दर्द तुम भी सहोगे। इसके बाद रमेश ने जोर से चीख मारी और वहीं पर गिर पड़ा। अगले दिन जब गांव वालों ने उसे देखा तो उसकी मौत के निशान उसके चेहरे पर डर और पश्चाताप के साथ जमे हुए थे। गांव में दहशत और बढ़ गई। सुहानी की आत्मा बदला ले रही थी और कोई भी नहीं जानता था कि इसे कैसे रोका जाए। गांव के मुखिया ने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि सुहानी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके साथ न्याय होगा और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाएगी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर सुहानी की आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा हवन किया। उन्होंने उसकी आत्मा से माफी मांगी और वादा किया कि वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हवन के बाद गांव के लोगों ने महसूस किया कि प्रेतिनी की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो गईं। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने महसूस किया कि अब हवाओं में भी वह सिहरन नहीं थी। सुहानी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी, लेकिन उसकी कहानी और वह खौफनाक बदला गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन गई।